Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss a famous British poet Thomas Gray. तो आज की इस अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फेमस पोएट जिनका नाम है थॉमस ग्रे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। Thomas Gray was born in Cornhill, London. His father, Philip Gray, was a scrivener, and his mother, Dorothy Antrobus, was a milliner. He was the fifth of 12 children and the only one to survive infancy. So, थॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कॉर्नहिल में हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म? जैसे मैंने शुरू की स्लाइड में बताया आपको, 1716 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1771 में। सो थॉमस ग्रे के फादर का नाम था फिलिप ग्रे, जो कि एक क्या थे? साहूकार थे, व्यापारी थे। और उनकी मदर का नाम क्या था? डोरोथे एंट्रोबस, जो क्या थी? जो एक मिलेनर थी। मिलेनर का मतलब है यहाँ पे जो टोपी बेचने वाले का काम करती है ना, हैट बनाने का काम करती है, वो काम करती थी। ही वॉज द फिफ्थ ऑफ 12 चिल्ड्रन एंड द ओनली वन टू सर्वाइव इन्फेंसी। यानी कि उनके कितने सिबलिंग्स थे? वो 12 सिबलिंग्स थे, जिसमें से वो फिफ्थ नंबर के चाइल्ड थे। Struggling with a violent attack of gout, Thomas Gray died in his home at Peterhouse on July 30, 1771। है ना, उनको क्या हुआ था? यानी कि गाउट में एक मतलब जिसको हम गठिया कहते हैं, एक प्रॉब्लम थी, वो एक डिसीज थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? उनके घर पे, पीटर हाउस में, 13 जुलाई 1771 में। He was buried beside his mother at Stoke churchyard, which was the scene described in elegy written in a country churchyard। है ना, उनको वहीं पे दफनाया गया था, जहाँ पे उनकी मम्मी को दफनाया गया था, स्टॉक पॉक्स में। और उनकी इसी चीज़ का दृश्य जो सीन है, उन्होंने अपनी जो फेमस एलिजी है, एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में भी दिखाने की कोशिश की है। Gray began seriously writing poems in 1742, mainly after the death of his close friend Richard West। यदि हम देखें तो ग्रे ने जो सीरियसली पोम्स को लिखना शुरू किया, राइटिंग्स को लिखना शुरू किया, कब शुरू किया था? जब उनका क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम क्या था? रिचर्ड वेस्ट, जब उसकी मृत्यु हो गई थी। विच इंस्पायर्ड सोनट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। तभी उन्होंने एक सोनट लिखा था उनकी डेथ पे, जिसका नाम था सोनट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। उसके बाद देखते हैं उन्होंने क्या किया। ही मूव टू कैम्ब्रिज एंड बिगिन ए सेल्फ डायरेक्टेड प्रोग्राम ऑफ लिटरेरी स्टडी। उसके बाद वो कैम्ब्रिज चले गए, जहाँ पे उन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड प्रोग्राम शुरू किया लिटरेरी स्टडी के पर्पज से। बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट लर्नड मैन ऑफ हिज टाइम। In 1757 he was offered the post of poet laureate which he refused। उनको पोएट लॉरेट की जो पोस्ट थी वो ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कब? 1757 में। ग्रे वॉज सो सेल्फ क्रिटिकल एंड fearful of failure that he published only 13 poems during his lifetime। उन्होंने क्या किया? सिर्फ 13 poems ही अपनी लाइफ टाइम में वो पब्लिश करा पाए। Gray came to be known as one of the graveyard poets of the late 18th century। इनको लेट 18th सेंचुरी का ग्रेवयार्ड पोएट भी माना जाता है, उसके लिए भी ये प्रसिद्धि हासिल किए हुए हैं। अब देखते हैं ग्रेवयार्ड पोएट्स कौन थे, ये क्या किस थीम को लिखते थे। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कम शब्दों में आप लोगों को मैं समझा सकूं। द ग्रेवयार्ड पोएट्स, ऑल्सो नोन एज द चर्चयार्ड पोएट्स, वर अ ग्रुप ऑफ राइटर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। जो ग्रेवयार्ड पोएट्स होते थे उनको हम चर्चयार्ड पोएट्स भी कहते हैं, जो क्या जाने जाते हैं? 18th सेंचुरी इंग्लैंड में एक फेमस ग्रुप था, किसका? पोएट्स का। देयर राइटिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय मेडिटेशंस ऑन डेथ एंड द आफ्टर लाइफ। उनकी अगर हम राइटिंग की बात करें तो वो मेडिटेट करते थे कि डेथ के बारे में, और डेथ के बाद की जो चीज़ें होती है आफ्टर लाइफ, या ये सारी चीज़ें वो है ना डिस्कस करते थे अपनी पोइट्री में, अपने वर्क्स में। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेवयार्ड पोएट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें है हमारा टॉमस पर्नल, जॉन कीट्स, टॉमस वॉटन, टॉमस पर्शी, टॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉपर, क्रिस्टोफर स्मार्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेवयार्ड पोएट्स हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अब इनके हम वर्क्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पोम्स की बात करते हैं जो इन्होंने लिखी है। ओड ऑन द स्प्रिंग, जो इन्होंने लिखी थी 1742 में। ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, रिटन इन 1742। ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट ड्राउंड इन द टब ऑफ गोल्ड फिशेज,
जो भी इन्होंने कब लिखी, 1747 में लिखी है। Ode to a Distant Prospect of Eton College, written in 1747 and published anonymously. Elegy written in a country churchyard, written between 1745 and 1750. The Progress of Poesy, a Pindaric ode written between 1751 and 1754. The Bard, a Pindaric ode written between 1755 and 1757. The Fatal Sisters, an ode written in 1761. तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे ओड ऑन स्प्रिंग पे क्वेश्चन आया है, या फिर एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, या फिर इनकी कैट का लेकर क्वेश्चन आया है। तो ये जो पॉम्स हैं इनको आप लोग एक बार ध्यान से जाके पढ़ लेना। The poetical work of Thomas Gray was published in 1856 in London. Elegy written in a country churchyard is one of the Gray's most famous poems. जो हमारी एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड है, ये टॉमस ग्रे की फेमस पोम में से एक है। ग्रे स्टार्टेड राइटिंग द पोम इन 1742 एंड ही वर्कड ऑन इट फॉर 5 years. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उन्होंने कब इस पोम को लिखना शुरू किया था और कब इसको पब्लिश कराया और कब उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोम कौन सी है। सॉरी, ये एलिजी भी है, ठीक है। He published in it 1751 and it proved to be an instant success. कब पब्लिश्ड हुई है? 1751 में पब्लिश्ड हुई और इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्म को जाके आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। Gray was a self-critical writer who published only 13 poems in his lifetime. यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, वो क्या थे? सेल्फ क्रिटिकल राइटर थे, यानी कि अपना एनालिसिस खुद ही करते रहते थे, इसलिए उन्होंने कितनी पोम्स को पब्लिश कराया? ओनली 13 पोम्स ही वो अपनी लाइफ टाइम में पब्लिश करा पाए, डिस्पाइस बीइंग वेरी पॉपुलर, और सारी ही लगभग बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं। अब कुछ इनकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस की बात करते हैं। एनी फूल मे राइट अ मोस्ट वैल्यूएबल बुक बाई चांस if he will only tell us what he heard and so with veracity. यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि कोई भी मूर्ख राइट अ मोस्ट वैल्यूएबल बुक बाई चांस, कोई भी व्यक्ति जिनको हम लोग मूर्ख समझ सकते हैं वो भी एक वैल्यूएबल बुक लिख सकता है, लेकिन इफ़ ही विल नॉट ओनली टेल अस व्हाट ही हर्ड एंड सो विद वेरासिटी, अगर वो हमें वेरासिटी मतलब सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करे जो भी उसने सुना है। नेक्स्ट देखते हैं, यूथ स्माइल्स विदाउट एनी रीजन, इट इज़ वन ऑफ इट्स चीफेस्ट चार्म्स, टॉमस ग्रे। ये भी इंपॉर्टेंट है। वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, टीसफुली टू बी वाइज, टॉमस ग्रे। इफ द बेस्ट मैन्स फॉल्ट्स वर रिटन ऑन हिज फोरहेड ही वुड ड्रॉ हिज हैट, टॉमस ग्रे। देखो बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं इस वाले कोटेशन के। कह रहे हैं कि अगर तुम किसी की जो गलतियां हैं उसको उसके फोरहेड पे लिख दो, यानी कि उसको बता दो, तो जो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, उस पर शर्मिंदा होगा और अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। जिस तरह से उसने एग्जाम्पल दिया है, वुड ड्रॉ हिज हैट, वो माथे पे अपने हैट को क्या करेगा, कवर कर लेगा। पोइट्रीज थॉट्स दैट ब्रीथ एंड वर्ड्स दैट बर्न, देखो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। तो ये उनकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं। आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।